गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम लाचेन। अभी हम लोग लाचेन में हैं। वो मंजिल है क्या जिसके रास्ते में मजा ना हो। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर देख लो। तो वो जगह है गुरुडंगमा लेक। जितना ये लेक खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत है इस लेक तक पहुंचने का रास्ता। तो आइए इन्हीं खूबसूरत रास्तों से मैं ले चलूंगा आपको गुरुडोंगमा लेक की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग हैं लाचेन में और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग सुबह रेडी हो चुके हैं। अब हम सीधा जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाने वाले हैं आज दी मोस्ट फेमस गुरुडोंगमा लेक। तो सीन कुछ ऐसा था कि हमारे साथ बेबी भी है और हमारे साथ एक बेबी होने की वजह से कुछ लोग हमारे साथ गुरुदोंगमा लेक नहीं जा पा रहे। तो उसका हमें थोड़ा सा दुख है, बट हाँ, अब हमारा जर्नी शुरू होने वाला है इसके बाद। और व्यूज़ तो अमेजिंग होने वाले हैं। देखते हैं कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा गुरुदोंगमा लेक। तो फिलहाल कल का कुछ ऐसा सीन था कि आते आते रात को हमें तकरीबन 8 बज गए। तो ऐसा सच हमने कुछ किया नहीं, सीधा डिनर करके हम सो गए। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लाचेन में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही शॉर्टेज है, मतलब बहुत ही पावर कट्स होते हैं। इवन कल जब हम लोग यहाँ पे थे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही नहीं थी। रात को हम लोग अंधेरे में सोए थे और ये एक इशू है यहाँ पे, क्योंकि लाचेन एक गांव है तो वी कांट हेल्प इट मच। बट ठीक है, घूमने आते हैं तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा। द ब्यूटीफुल लाचेन विलेज। गुरुदोंगमा लेक जाने के लिए आपको सुबह 6 बजे तक लाचेन से गुरुदोंगमा लेक के लिए निकलना पड़ता है। और अगर आप गुरुदोंगमा लेक जा रहे हैं तो आपको जाते वक्त अपना रूम चेकआउट कर देना होगा और अपना लगेज होटल के रिसेप्शन में रख देना होगा, क्योंकि जब आप रिटर्न आएंगे रिटर्निंग के टाइम में आप सिर्फ लाचेन में लंच करने के लिए रुकेंगे और लंच करने के बाद आप लाचुंग की ओर रवाना हो जाएंगे। लाचेन से गुरुदोंगमा लेक का डिस्टेंस लगभग 65 किलोमीटर है और इसी रास्ते में काला पत्थर भी आता है। अगर आप काला पत्थर जाना चाहते हो तो आपको अपने ड्राइवर को अलग से 3000 रुपीज पर व्हीकल देना पड़ेगा, तो वो आपको काला पत्थर ले जाएंगे। ये यूजुअली सारे ट्रैवल एजेंट्स ट्रिप के प्लान में इंक्लूड नहीं करते। अगर आपको काला पत्थर जाना होता है तो आपको अपने ड्राइवर को अलग से 3000 पर व्हीकल देना पड़ता है। इस लेक तक ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये लेक हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इसलिए यहाँ बच्चों और बुजुर्गों का जाना अलाउड नहीं है। गुरुदोंगमा लेक लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है। तो इसके कारण आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस या थोड़ा सा डिजीनेस फील हो सकता है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाने के लिए और पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी अभी हमने थांगू चेक पोस्ट क्रॉस किया है। अब कुछ खा के हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा जैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ते, ये पहाड़ और साथ चलती ये नदी, कुछ अलग सा ही फील होता है इन नज़ारों के बीच। ऐसी जगह पर आकर आप अपने आप ही खुश महसूस करने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस है तो सिर्फ सुकून। पहाड़ों के बीच आपको ऐशो आराम की चीजें तो नहीं मिलती, मगर आराम और चैन जरूर मिल जाता है। ये कैफे 15,000 जो कि हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा रन की जाती है, आप यहाँ पे रुककर नाश्ता कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के आगे आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। हम कैफे से निकलने वाले थे कि हल्की हल्की स्नोफॉल यहाँ भी शुरू हो गई। कैफे से निकलने के बाद का नजारा जो था वो एकदम ही अलग था। पूरा लैंडस्केप एकदम से अलग सा दिख रहा था। अगर आपने अब तक गुरुदोंगमार लेक को सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही देखा है और आप पहली बार इसे देखने जा रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए, जैसे जैसे आप इस लेक के और क्लोज आते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपका एक्साइटमेंट इस लेक को देखने का बढ़ते जाएगा। So hello guys, we have reached our destination. जिस जगह का इंतज़ार था वहाँ हम पहुँच चुके हैं, गुरुदोंगमार लेक। थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम लोगों का ड्राइवर हम लोग को थोड़े दूर पे उतार दिया था और वहाँ से हमने वॉक करके यहाँ पे आए हैं और द व्यू इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग। व्यू मैं क्या बोलूँ, और ब्रेथ टेकिंग व्यू है, आप भी देखो। ये जो व्यू है इसके आगे कुछ नहीं। सो ये है गुरुदोंगमार लेक। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था, मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कैसा लगा आप लोगों को? Feels like heaven. Feels like such a heaven. Amazing यार, amazing. Just थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है गाइस, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत आएगा। आप लोग आ सकते हैं। देखिए अभी भी बर्फ़ यहाँ पे है ही। मार्च का महीना है, आप लोग कभी भी आएँ, आ करके घूमें, गुरुदोंगमार लेक का मज़ा उठाएं।
और विष्णु भाई का जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू। इस लेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये पता चली कि जब गुरु पद्म संभवा तिब्बत की ओर जा रहे थे तो यहाँ के लोकल्स ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि वो उनकी पानी की समस्या को दूर कर दे। तो गुरु पद्म संभवा ने इस लेक को छुआ था और ऐसा माना जाता है कि ये लेक कभी भी जमता नहीं है। इवन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी ये लेक पूरी तरह से नहीं जमता है। So signing off from गुरदोंगमा लेक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। See you all. वैसे तो हमारा गुरदोंगमा लेक से वापस आने का मन नहीं कर रहा था, पर वापस लौटते वक्त हैदर अली जाफरी साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं। आए, ठहरे और रवाना हो गए, जिंदगी क्या है, बस सफर की बात है। तो यूं ही हमारा सफर भी आगे जारी रहेगा एंड वी होप टू सी यू